ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोये सव्विसाहुणम् गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानिदर्शन्नायिका चारित्राणविगम्भीरा मोक्षमार्गे उपदेशिका सरस्वती नमोस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी उपदेशम् आरम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलिए देवादिदेव एकचरण श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए देवादिदेव 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी भगवान की। परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवंत श्री अक्षर सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। परम पूजनीय मरसलगंज गौरव अक्षुण अंकलिकर परंपराचार्य श्री अक्षर सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय समता साधक ईश्वर संत मम दीक्षा गुरुदेव मम आराधक श्री सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। माँ जिनवाणी माता की। हम सभी लोग प्रतिदिन गुरु उपासती के बारे में समझ रहे हैं। गुरु उपासती क्या? गुरु उपासती जो निर्गंत साधक हैं, जो परिग्रह से रहित हैं, ऐसे उन मुनराज की विनय करना, सेवा करना, उपदेश सुनना और आवश्यकता अनुसार उनके उपकरण आदि उनको भेंट करना। उपकरणों में कमंडल, पीछी, शास्त्र आदि उनको भेंट करना, उनको देना, ये गुरु उपासती कहलाती है। और फिर इसके अंतर्गत नवदा भक्ति को भी गुरु उपासती में लिया गया है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो मनुष्य या जो व्यक्ति या जो धर्मात्मा मुनिराजों की सेवा नहीं करते हैं और उनका धर्म उपदेश श्रवण नहीं करते हैं और उनके आहार दान आदि में नवदा भक्ति पूर्वक नहीं करते हैं, तो ऐसे वह महानुभाव अज्ञानी की कोटि में आते हैं। उनको अज्ञानी कहा आचार्य भगवंत ने। और क्या कहा आचार्य भगवंत? पद्मनंदी जी महाराज पंचविंशति ग्रंथ में कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति गुरु के प्रसाद से ही होती है। ज्ञान की प्राप्ति गुरु के प्रसाद से होती है, अर्थात गुरु की सेवा करने से, उनकी विनय आदि करने से और धर्म उपदेश श्रवण करने से, स्वाध्याय आदि में बैठ कर के उस स्वाध्याय को सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर हम गुरु का विनय प्रस्तुत नहीं करेंगे गुरु के लिए और गुरु का आदर सम्मान नहीं करेंगे, जैसे कि सभा चलती है ना, प्रवचन सभा हो या स्वाध्याय सभा हो, तो अक्सर महानुभाव क्या करते हैं, हाँ उन्हें पता चल रहा है, कानों तक आवाज़ पहुंच रही है कि प्रवचन शुरू हो गए हैं, स्वाध्याय शुरू हो गया है, परंतु दर्शन करके वहीं से साइड से रास्ता लेकर के निकल जाएंगे। तो ये क्या है? ये विनय करना नहीं हुआ, ये अविनय करना हुआ। तो जब आप निर्गंत साधकों की आप विनय प्रस्तुत करेंगे, आप विनय करेंगे, उनकी सेवा आदि नहीं करेंगे, नवदा भक्ति पूर्वक आहार आदि नहीं देंगे, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होगी? क्योंकि आपने निर्गंत साधकों की जो तीर्थंकर परमात्मा की मुद्रा है, उस मुद्रा को लिए हुए आपके नगर में जो मुनिराज आए हैं, आप उनकी सेवा आदि नहीं कर रहे हैं, उनकी अविनय कर रहे हैं, तो आपको 3 काल में भी ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं सकती है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिन्होंने गुरु के समीप में बैठकर ना तो शास्त्र को, स्वाध्याय को सुना और ना उस शास्त्र स्वाध्याय को सुनकर के हृदय में धारण किया, तो उनका जीवन तो मानो अंधकार के समान है।
सूर्य निकल रहा है, परंतु आप अगर कमरे से बाहर नहीं निकल रहे तो सूर्य के प्रकाश का कोई महत्व नहीं है। कान मिले हैं, किसके लिए मिले हैं? जिन धर्म को सुनने के लिए मिले हैं, गुरु उपदेश को सुनने के लिए मिले हैं और स्वाध्याय आदि को सुनने के लिए मिले हैं। और अगर आपने उन कर्ण इंद्रिय के माध्यम से गुरु का उपदेश नहीं सुना तो उन कानों का होना ना होना एक बराबर है। प्रभु का भजन उन कानों से नहीं सुना तो उन कानों का क्या उपयोग हुआ? हम सभी लोग इधर उधर की चर्चाओं को तो बहुत अच्छे से चाव से सुनते हैं, बिना मतलब की बातों को तो बहुत अच्छे से सुनते हैं। पूरा पूरा कर्ण इंद्रिय का उपयोग किस में लगाते हैं? राग की कषायों की बातों को सुनने में लगा देते हैं। परंतु जो सद्गुरु हमारे बीच में करुणा की दृष्टि को रख कर के हमें धर्म उपदेश दे रहे हैं, जिन उपदेश दे रहे हैं, द्वादशांग माँ जिनवाणी माता का रस स्वादन करा रहे हैं, वह हम सुनने को तैयार नहीं हैं। और उस स्वाध्याय को सुनकर के अपने हृदय में धारण करने को तैयार नहीं है तो कानों का और हृदय का मन का होना तो व्यर्थ ही है। और अगर हम शास्त्र स्वाध्याय गुरु की वाणी को सुन लेते हैं तो हमारे जीवन में मंगल होना निश्चित ही है। परंतु गुरु की भक्ति करने का हमारे मन में भाव नहीं आता है। गुरु की भक्ति करनी है तो कैसी करो? चंद्रगुप्त स्वामी जी जैसी करो। उन्होंने अपने गुरु की भक्ति, आचार्य भगवंत भद्रबाहु स्वामी जी की भक्ति, कितनी भक्ति की कि जो गुरु ने कहा या नहीं भी कहा तो उनके भाव को समझ करके गुरु के चरणों में समर्पित हो गए। समाधि भावना बहुत एक प्रचलित है आचार्य विभव सागर जी महाराज के द्वारा। उसमें भी बहुत सुंदर पंक्तियाँ दी हैं कि भद्र बाहु सम गुरु हमारे हमें भद्रता दो, रत्नत्रय संयम की सुचिता हृदय सरलता दो, चंद्रगुप्त सी गुरु सेवा का भाव हृदय भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सर पर हो। अगर इन गुरुओं की छत्र छाया रहेगी तो आप कहीं भी चले जाना, आपका जीवन सुखमय रहेगा, मंगलमय रहेगा। परंतु अगर गुरु की भक्ति नहीं की तो बंधुओं आज इस समय में आपका जीवन बिल्कुल बेकार है। परमात्मा तो हमारे सामने साक्षात नहीं है, उनका जिनबिंब है और हम उनके गुणों की आराधना करते हैं तो हमारा जीवन मंगलमय होता है। परंतु परमात्मा के ही लघुनंदन कहे जाने वाले चैतन्य परमात्मा जो आगे जाकर के भविष्य में जाकर के सिद्ध अवस्थ बनेंगे, ऐसे वो भगवान, ऐसे वो परमात्मा के स्वरूप उनके लघुनंदन ये मुनिराज हमारे बीच में हैं। तो हमें इनका मार्गदर्शक, इनके द्वारा कहा गया वह द्वादशांग जिनवाणी माँ का सूत्र और वह है जिनवाणी माँ का स्वाध्याय, वो हमें निश्चित ही सुनना चाहिए। परंतु नहीं सुनना, काहे को सुनना? सुनने के लिए कान क्यों दिए हैं? मात्र राग की बातों को सुनने के लिए दिए, कसायों की बातों को सुनने के लिए दिए, द्वेष की बातों को सुनने के लिए दिए हैं और 5 पापों को निरंतर सुनने के लिए दिए हैं। ऐसा है क्या? कहीं भी किसी भी ग्रंथ में अगर ऐसा कहा हो तो आप बता दीजिए। हर एक ग्रंथ में, हर एक गुरुओं के माध्यम से मात्र यही कहा गया है कि सदगुरु की चरण सन्निधि में बैठ करके धर्म को श्रवण करो और अपने जीवन को मंगलमय करो। परंतु नहीं, अज्ञानतावश बस परिभ्रमण कर रहे हैं, बेकार की बातों को श्रवण कर रहे हैं। अगर कहीं पे विरोधाभास की बात चल रही हो ना तो बहुत अच्छे से बैठ के सुनेंगे, घंटों बिता देंगे उसमें। परंतु अच्छी बातें, धर्म की बातों को श्रवण करने के लिए हमारे पास रंच मात्र भी समय नहीं है। आप तो इतने पुण्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज जैसे तपस्वी संत आपके नगर में आए हैं। आपका ये सौभाग्य है। वैसे तो जाना पूजा आचार्य श्री के साथ में आहारचर्या में कभी मिलता नहीं है। उस दिन पता नहीं कैसा योग बना कि भाव हो गया कि आज तो दादा गुरु के साथ में आहारचर्या संपन्न करेंगे। तो
आचार्य श्री का पड़गान सर्वप्रथम हो गया, वो तो निकल गए। अब बाद में जब मेरा नंबर आया, अब मैं देख रही तो अचानक से भाव बन गया कि नहीं, आज तो आहारचर्या दादा गुरु के साथ में ही करनी है, कुछ भी हो जाए। तो देखा नहीं, बस ये इशारे से पूछा कि किस चौके में गए हैं। यही समझ लीजिए कि मेरा उस दिन का नियम यही था कि जहाँ पर आचार्य गुरुदेव दादा गुरु हमारे आहारचर्या के लिए गए हैं तो उसी चौके में जाएंगे। तो पूछ लिया पवन जी, जैसे सभी भाई लोग खड़े रहते हैं, तो बताया कि इस चौके में गए हैं। संयोग से वो महानुभाव खड़े भी थे। वैसे ये होता है अक्सर कि आचार्य श्री का पड़गान हुआ और चौके वाले पूरी तरह से सब पीछे पीछे निकल जाते हैं। उस दिन मेरा पुण्य था, तो जो मेरा भाव हुआ तो मेरे पुण्य ने भी मेरा साथ दिया। तो वहाँ चौके के 2 व्यक्ति खड़े थे, तो पड़गान करके वो ले गए। जा कर के देखा आचार्य भगवंत की पूजन आराधना हो रही थी। तो मैंने सोचा मैं खड़े होके देख लेती हूँ, और मौका मिला तो मैं भी, क्योंकि छुल्लिका हूँ तो आहार भी दे सकती हूँ। तो मैं खड़ी हो गई। अब पूरी हो गई पूजा विधि, नवदा भक्ति से सब कुछ हो गया। फिर मैं खड़ी थी साइड से, तो हाथ वगैरह सब धुल गया। आचार्य श्री ने इशारा किया कि बैठो जा कर के। तो मैंने कहा मैं खड़ी हूँ। तो फिर बाद में मैं आई, आचार्य श्री ने समझ लिया मेरे भावों को कि आज इसका मन आहार देने का है मुझे। तो उन्होंने मेरे मन की भावनाओं को समझ लिया। फिर उन्होंने इशारा करके आगे बुला लिया। तो गुरु आदेश हुआ तो मैं आगे आ गई। हाथ धोए, फिर मैंने आचार्य गुरुदेव को मात्र कुछ ही थोड़ा सा आहार दिया। तो मैंने देखा कि बताओ, मात्र मेथी, सूखी मेथी आती है, उस मेथी में कुछ भी नहीं, कुछ भी सरस नहीं था उसमें। सूखी मेथी अंजलि में लेकर के अंजलि भरवा ली और मेथी ले रहे हैं। कौन ले सकता है ऐसा आहार? मात्र 1 रस उसमें नमक था और कुछ भी नहीं था उसमें, और ऐसे अच्छे से ले रहे, बिल्कुल जैसे सरस भोजन हो ये। तो मैंने सोचा अहो भाग्य मेरे कि मैं जिनकी चरण सन्निधि में रह रही हूँ, मेरे तो जीवन सफल हो गया कि मात्र 2 अंजलि 3 अंजलि आहार अल्पाहार ले रहे हैं, उसमें भी मेथी दाना, और कुछ ग्रहण नहीं कर रहे हैं। धन्य हो गया जीवन ऐसे ही गुरु महाराज के साथ में। और आप लोग अगर ऐसी तपस्या के धनी साधक को अगर आहार नहीं दे पा रहे हैं तो आपका जीवन बिल्कुल बेकार है। आचार्यों ने कहा भी है कि महीने में, साल में 12 महीने होते हैं, और अगर आपने उन 4 महीनों को महत्व नहीं समझा, उनको अपने जीवन से यूं ही निकाल दिया, तो आपके जीवन में वह 8 महीने, वह पूरा साल शून्य के बराबर है। अगर आपने उन 12 महीने में से 4 महीने निर्गंत साधकों की साधना में सहयोगी नहीं बन पाए, नवदा भक्ति पूर्वक उनको आहार दान आदि नहीं दे पाए, तो आपका जीवन जैन होने के बाद भी अन्य लोगों की भांति हो गया। इतने तपस्या के धनी आप देखना, मैं मतलब हम सभी लोग जब आहार के बाद आते हैं ना, जिस दिन पाड़ना भी उपवास होता है, आकर के देखना बहुत से लोग देखते हैं गुरु महाराज पाटे पे खड़े होकर खड़गासन में घंटों ध्यान करते हैं सामायिक के माध्यम से। अगर मुझे बोल दिया जाए ना, कभी प्रायश्चित में दे दिया जाए कि माता जी आज आपको खड़े होकर के सामायिक करनी है, तो मैं तो शायद 5-10 मिनट के बाद ही चलायमान हो जाऊं। सच कह रहे हैं। और उनकी स्थिति, एक आहार एक उपवास भी कर रहे हैं और घंटों आसन लगाकर बैठे रहते हैं, मानो जैसे खड़गासन और पद्मासन प्रतिमा यहाँ पर विराजमान हो। और फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। वही बात है ना कि फ्री में वस्तु मिल जाए ना तो उसका मूल्य कोई नहीं समझता। आपको आसानी से मिल गया। कुछ लोगों के पुण्य से जिन्होंने मेहनत की और मेहनत करके पूज्य आचार्य गुरुदेव को कहाँ से लेकर के आए, महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र, जंगल में रहते थे, साधना करते थे, वहाँ से आप अपनी भक्ति को प्रकट करके पूज्य आचार्य गुरुदेव को यहाँ तक ले आए। 10 साल पूज्य आचार्य गुरुदेव ने वहीं जंगलों में साधना की। जैसे आपके नगर में अल्पाहार कर रहे हैं ना,
वैसे ही अल्पाहार कहाँ पर करते थे? तीर्थ क्षेत्र पर करते थे। और आचार्य श्री का एक और बात आपको बता दें, आचार्य श्री ने आज तक का उल्लेख है कि जो द्रव्य आहार दान के लिए श्रावक के माध्यम से आया मात्र उसी को ग्रहण किया है। मंदिर निर्माण के माध्यम से जो भी द्रव्य आया कभी उससे आहार ग्रहण नहीं किया। और तो और छोड़िए, आहार दान के लिए जो पैसा आ जाता है लिखवा जाते हैं, उस पैसे से भी आहार दान नहीं लिया। जो द्रव्य श्रावक लेकर के आया है उसने जो भी भेज दिया, सब्जी अब्जी जो भी आहार दान के लिए, उसी द्रव्य को ग्रहण किया। कभी उन्होंने जो पैसे रसीद आदि में कटे हैं उस द्रव्य से कभी आहार ग्रहण नहीं किया। ऐसी साधना है आचार्य श्री की। और फिर भी हम लोग समय का एक उदाहरण दे देते हैं, समय नहीं है, समय नहीं है। अरे व्यवसाय तो जीवन पर्यंत करने हैं। व्यवसाय तो जरा ध्यान से सुनेंगे महानुभाव, व्यवसाय तो जीवन पर्यंत करने हैं और करते रहेंगे और अनादि से करते आए हैं। परंतु उस व्यवसाय में से निर्गंत साधकों की साधना में सहयोगी बनने के लिए, नवदा भक्ति पूर्वक उनको आहार दान आदि देने के लिए अगर आपने समय निकाल लिया तो आपका पूरा जीवन मंगलमय हो गया। जो जीवन आपको मिला उसका सार आपको प्राप्त हो गया। क्योंकि कोलू की बैल की तरह पता नहीं कितने भवों से लगे पड़े हैं घर गृहस्थी का बोझा ढोने में, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में, और फिर भी करते जा रहे हैं, उसी में आनंद आ रहा है। तो अपने लिए तो कुछ कर लो। आपके साथ में क्या जाएगा? मात्र यही जाएगा जो आपने देव शास्त्र गुरु की भक्ति कर ली, जो धर्म आपने अपने हृदय में धारण किया है, उस धर्म क्रिया को किया है, तो वही आपके साथ जाएगा। मैंने तो अपना जीवन धन्य बना लिया ऐसे तपस्वी गुरुओं के संग में, सानिध्य में, चरण सानिध्य में रह करके। तो आप अपने कुछ समय को निकाल करके उनकी सेवा करके अपने जीवन को धन्य बनाएं, तो आपका जीवन मंगलमय होगा। और आगे से सभी लोग समय भी निकालेंगे और पूरी बैयाव्रती, आहार दान आदि सभी पूज्य गुरुदेव के चरण सानिध्य में अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे। और आगामी 18 अगस्त 2023, आज 14 तारीख हो गई, मात्र 4 दिन बाद 5वें दिन पूज्य आचार्य गुरुदेव का 19वां आचार्य पदारोहण दिवस है। उसमें समाज के लोगों ने, कमेटी के लोगों ने, संस्थाओं के लोगों ने, माताओं बहनों ने एक आयोजन किया है। आयोजन भी किस लिए किया है पता है आपको? कि वैसे तो सभी लोग आहार नहीं दे पाते हैं, सब अपनी अपनी बहाने रख देते हैं या अपनी व्यवस्थाओं को बता देते हैं। तो उस दिन ठीक प्रातःकालीन 9 बजे आचार्य गुरुदेव का पड़गाहन होगा। और सहयोग की भी बात है कि आचार्य पदारोहण वाले दिन उपवास नहीं पड़ा, नहीं तो आपको वो भी मौका नहीं मिलता। उस दिन पढ़ना है 18 तारीख को। तो सभी को अपने घर से, अपने स्वामी के साथ में, बच्चों के साथ में, जोड़ों के साथ में आकर के क्या करना है? पड़गाहन विधि करनी है। अपने भाग्य को देखना है कि आपका भाग्य कितना उज्जवल है। जो चातुर्मास आपको प्राप्त हुआ है उसमें आपने जो सेवा किया उसका फल आपको प्राप्त होगा कि नहीं। तो आपको देखना है कि क्या पता किसके भाग्य से, किसके द्वारा, किसके परिवार के माध्यम से आचार्य गुरुदेव का पड़गान विधि मिल जाए। और कुछ नहीं कह सकते विधि क्या हो, आपको अपने भाग्य की परीक्षा करनी है। संतों की परीक्षा तो अज्ञानी लोग बहुत करते हो, परंतु भाग्य की परीक्षा करके देखो कि आपका भाग्य कैसा है। तो आप अपने भाग्य की परीक्षा करने का एक सुअवसर आपको प्राप्त हुआ है 18 अगस्त वाले दिन। कल पाठशाला की भाभी लोग आ रही थी, बोल रही थी कि माता जी मात्र जोड़ा ही पड़गान कर सकता है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि जोड़ों को तो आना ही है, बच्चों को भी आना है, बच्चियों को भी आना है, बहन भाई को आना है, देवरानी जिठानी को आना है, बहू सासू को आना है, भाई भाई को आना है, मित्रों को भी आना है और शत्रुओं को भी आना है। जो अगर अपने मन में ऐसे भाव बना करके बैठे हैं कि नहीं हम इन संतों से जुड़े हुए नहीं हैं, हम जिन महाराज से जुड़े हुए हैं उन्हीं का पड़गान करेंगे, उन्हीं की
सेवा करेंगे तो उनके लिए भी आमंत्रण है कि वो भी आए, अपने मन की कलुषता को निकाल करके और अपने गुरु को इन गुरु में देख करके आए और पड़गान विधि करें और आहार दान दे करके अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। इसी के साथ अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय बोलिए परम पूजनीय परम प्राचार्य